हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक का तो मतलब हो गया इलेक्ट्रिक, है ना। और लेकिन फ्लक्स का मतलब क्या होता है। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। क्या होता है? फ्लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लो के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताता है? ये बताता है कि एक सरफेस से, मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है जिसमें क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल है यानी कि एरिया वेक्टर है। जैसे कि आप इस तरह से समझिए, ये हमारे क्या है, एक सरफेस है जिसमें इस तरह से क्या है, नॉर्मल है। देख सकते हैं गाइस, ये कुछ यहाँ पर आपको इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये इस तरह से इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो गया, हमारा एरिया वेक्टर, जिसे हम ds से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, क्योंकि ये जो सरफेस है हमारा बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताता है कि एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो ये हमारा सरफेस है। तो मान लीजिए हमारे पास ये नॉर्मल है यहाँ पर। अब क्या होता है, हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करी, पास कराई। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पास होगी। तो हम सरफेस छोटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। वैसे तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो सकती हैं, बट हम छोटा सरफेस ले रहे हैं, तो मान लीजिए हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पास होती है। ये मान लेते हैं हम क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना गाइस। इन दोनों के बीच में, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट इज थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, है ना गाइस। फाई कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा पाई है। और इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और कोस थीटा भी आ जाएगा, क्योंकि इसका हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, कोस थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे। और हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, साथ में कोस थीटा भी है, यानी कि ये जो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर गाइस ये हमें पता चल गया, ये हमारा एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ये बताती है कि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की घटने की रेट क्या है, सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की घटने की रेट सबसे ज्यादा है किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हमारे पास कितने केस आते हैं, फर्स्ट केस आता है हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, यानी कि थीटा क्या होता है, 0 डिग्री हो रहा है। तो कोस 0 डिग्री क्या होता है, कोस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा जो फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया हो जाएगा, है ना गाइस। यहाँ पर हम एरिया क्या ले रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे कि ये क्या है हमारे पास, डी फाई हो जाएगा, बहुत ही छोटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। डी इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फाई है ना गाइस, थीटा कहाँ से लिख दिया, फाई इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई ds के, है ना गाइस। ये तो हमारे पास मेन फॉर्मूला आ गया, फाई, है ना। और यहाँ पर हमने देखा अगर कोस 0 डिग्री है, यानी कि थीटा 0 डिग्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, हमारा डॉट प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है, कोस 90 क्या होता है, 0 होता है, यानी कि फाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 0 होता है। मान लीजिए हमारे पास ये देखिए, ये हमारी ये सरफेस है, ये हमारा नॉर्मल है, और अगर परपेंडिकुलर यानी कि थीटा 90 डिग्री बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास हो रही है, तो इस तरह से तो पास होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं हो रही है। थीटा 0 डिग्री है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लो भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना गाइस। इसके बाद अगर थीटा हमारा 180 डिग्री है, तो कोस 180 क्या होता है गाइस, -1 हो जाएगा ना गाइस, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। एरिया वेक्टर डायरेक्शन, एरिया वेक्टर यानी कि जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। थीटा 180 डिग्री है, तो हमारा कोस 180 होता है -1। तो फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। अगर हम बात करें इसके यूनिट
और डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से mL3t-3 और साथ में करंट भी है तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।